हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हो गया 7 दिसंबर। तो आप सभी लोग जानते हैं आपके पास लगभग 12-13 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। एक प्रैक्टिस कम से कम प्रैक्टिस सेट एक घर पे जरूर लगाइए। बाकी मैं हर सेक्शन की आपकी तैयारी करवा रहा हूं। और अगले जो 10 दिन आने वाले हैं उनमें रात को 9 बजे आपको वो वीडियो मिलेगी जहां से क्वेश्चंस आने ही है। जैसे कल मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई थी प्रमुख कवि और उनकी संबंधित रचनाएं, ठीक है, इसी तरीके से डेली वीडियो मिलेगी। पहले क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, फरवरी 2020 में जनपद सोनभद्र में गठित नई तहसील जो है वो कहां पर गठित की गई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ओबरा। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। ये यह लागू की जाएगी कहां पर? तो ये जो आपकी कमिश्नर प्रणाली है ये लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर दोनों ही जगहों पर लागू की जाएगी। तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा या उसका नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? जल्दी बताओ किस जिले से प्रवेश करती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिजनौर। और जो उत्तर प्रदेश का बरेली शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, रामगंगा नदी। तो ये भी याद कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा था है कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो वहां से बता दिया बिजनौर से। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? तो ये जो योजना है ये कब लागू की गई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 2000 से 2001 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माता टीला बांध कौन सी नदी पर है? जल्दी बताओ, माता टीला बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर माता टीला बांध हुआ, रानी लक्ष्मीबाई बांध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई बांध को या जो माता टीला बांध है इसको राजघाट परियोजना भी कहते हैं, तो ये भी आप याद कर लो, ठीक है। और ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, ये भी आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6। पहले थी 4, 2 अब नए बन गए हैं, एक शायद झांसी में ही है और दूसरा इलाहाबाद वाला है। तो ये मिलाकर के अब टोटल 6 हो गए, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। परख मदान का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? परख मदान, तो इनका जो संबंध है ये लखनऊ घराने से है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित कौन सा क्षेत्र है? यमुना के पूर्व में और गंडक के पश्चिम में, तो मैदानी क्षेत्र स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? जल्दी बताइए। अमरूद का उत्पादन तो ये होता है आपका इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। आपने देखा होगा अमरूद जब उसको काटते हैं तो हल्का हल्का लाल होता है। सुर्ख लाल तो नहीं, पिंकिश सा होता है थोड़ा, यानी कि गुलाबी सा।
तो जो अमरूद की जो क्वालिटी है वो ये यही इलाहाबाद की होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मनोरंजन में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ मिलकर होम टू होम फंड कंसर्ट आई फॉर इंडिया आयोजित किया? तो किसने किया ये? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेसबुक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण विरोधी अभ्यास का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपहरण, यानी कि चौथा ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस परमाणु संयंत्र की तीसरी इकाई ने हाल ही में निर्णायकता हासिल की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गुजरात में है ये, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 3 सितंबर को राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो किसने किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अर्जुन मुंडा। क्यों? क्योंकि ये जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन? ये अर्जुन मुंडा। ये भी आप याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस सरकारी एयरलाइन के निजीकरण की योजना की घोषणा की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप चैटबॉट, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल की बात हो रही है, तो सही आंसर हो जाएगा चौधरी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों की बात हो रही है, तो कहाँ पर स्थापित की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टनम, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। इलवर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिपन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की दी गई है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने ही है, ये समझ लो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 19, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारियों का हनन हो सकता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नहीं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न उच्च न्यायालयों में कौन से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? कौन सा उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो देखो, अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी 2 स्तरीय पंचायती राज ढांचे की, जबकि जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने दी थी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो इसको भी ध्यान रखना। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है किससे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई से, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1948, दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? नीस, तो जो नीस चट्टान है ये परिवर्तित यानी कि कायांतरित चट्टान कहलाती हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की जो घाटी है ये हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? पूरी एशिया की बात हो रही है, तो सही आंसर हो जाएगा चाइना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कावेरी नदी जल विवाद
किन दो राज्यों के बीच है कावेरी नदी जल विवाद? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है दरबारी। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। लोकप्रिय बाग गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है या किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए वो वायुमंडल में एग्जिस्ट कर पाता है। तो ये भी याद रखना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 11। तो देखो 2, 2, 8 और 1 में ये बटेगा, तो जो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे वो ये कहलाएंगे 2 और 8, 10, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी के कारण होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा Mg, का मतलब मैग्नीशियम से है। तो दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों ये थे आपके 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।